एक दिन ब्रजमंडल में एक महोत्सव हुआ। श्री कृष्ण ने अपने घर में ब्रज में विविध पकवानों को बनते हुए देखा। सो नंद बाबा से पूछा कि पिताजी आज क्या बन रहा है, इतने पकवान क्यों बन रहे हैं, क्या किसी देवता की पूजन करनी है आज? पिताजी ने कहा कि देखो कन्हैया, हम इंद्र की पूजन करते हैं और इंद्र की पूजन दिवाली के प्रतिपदा के दिन हम करते हैं। तो पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तया तेवी वर्षंती भूतानाम प्रीणनम जीवनम पया। क्योंकि उनकी जल वर्षा करने से ही हम सभी पुष्ट होते हैं। अनाज तभी हो सकता है जब इंद्र वर्षा करें। तो हमारा जो जीवन चल रहा है तो इंद्र की ही कृपा से चल रहा है, इसलिए हम सभी इंद्र को पूजते हैं। क्योंकि वही जीवन प्रीणनम जीवनम पया, जीवन में जो हमें जो भी वस्तुओं की आवश्यकता है वह प्रदान करने वाले हैं। कन्हैया ने कहा कि बाबा एक बात कहें, देखो कोई अगर कार्य गलत हो रहा है तो उसको रोक सकते हैं। भगवान को लगा कि इंद्र की पूजन करना ठीक नहीं है, क्योंकि इंद्र की पूजन जैसे पड़ोसी कर रहा है और हम ना करें तो क्या इंद्र जल ना बरसाएंगे? इंद्र जल बरसाएंगे, उनका कार्य है जल बरसाना। जिसका जो कार्य होता है वह उसको करना ही पड़ता है। जैसे कोनो भूत प्रेत है और भूत प्रेत के लाने भगवान के सामने खड़ो कर दो जाए तो का भूत प्रेत टिक जे? कबो नहीं टुक सके। भूत प्रेत तो दुको दुको फिर रहा विचारो कि हम कबे जो है 7 गठानों की बांस में घुस के और जैसे भगवान की कथा को सुन रहे हैं तो हम ही जान रहे, लोकी फिर रहे बेचारे। लेकिन श्रवण उसका अच्छा है तो वो भली वो 7 गठानों की बांस में बगल में खड़ो होकर सुन रहा है, सामने तो कर नहीं सका। क्योंकि हवा को वेग होता है भूत, और हवा के वेग के चक्कर में वो तो बगल में ही रहे, सामने हो जाए तो नष्ट हो जाए, तुरंत नष्ट तो वो है ही है वो। तो 7 गठानों के बांस में धुंधकारी यही से बांध हो जात, वो यही से वो में रेत हैं भी। कि जब गोकर्ण जी ने कथा कही थी तो वो समय इनकी मुक्ति के लाने कही थी अपने गांव में, तो सभी श्रोता बैठे थे। अब इनके बिठार भी कौन सा स्थान रहो, तो ये खुदा ही एक 7 गठानों की ठाणे बांस में प्रवेश कर गए। अब ये वायु को रूप है, तो वायु के रूप में अब एक दिन की कथा से एक ग्रंथि टूट गई, दूसरे दिन की कथा से दूसरी ग्रंथि काय टूट गई। इनको श्रवण रंध्र अच्छो एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिनों में 7 ही गांठें टूट गई। अब 7वें काय 8वीं ग्रंथि में चले जाते। भाई 7 ही गठानों की बांस में काय चले गए जी, 8 गठानों की बांस में सुई चले जाते। तो अपनी इच्छा से नहीं गौ धुंधकारी, भगवत कृपा से गौ है। क्योंकि तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतु कम। भगवान तुभ्य जो जगत साक्षी सूर्य नारायण हैं, उन्हीं ने ही कहा था कि इसको जो है इसकी मुक्ति के लिए भागवत महापुराण है। जो प्रेत योनि में चला गया है उसकी मुक्ति के लिए भागवत महापुराण ही है। तो ऐसे प्राणियों की मुक्ति के लिए जब भागवत महापुराण है तो भगवत कृपा तो है, जब तो सुनने को मिली। तो गोकर्ण जी महाराज ने जब सुना कि हमारो भैया जो चलो गए है, तो जो यही खिलाने मुक्ति खिलाने कथा हो रही, तो भगवत स्मृति जब एक खिलाने मिली तो जो तनक आए, तनक आगे आए और फिर भग जाए, तनक वायु रूप में है तो थोबे ही नहीं। सुपांस ठाणो तो सुपांस में जाके जी प्रवेश कर गए। ये कारण से इनकी लाने 7 गांठ के बांस में धुंधकारी को नरियल के रूप में सिर दो जात है, सो जे लगे हैं।
अब इनको पितृ भी मानो जात है। तो पितरों की मुक्ति के लाने कथा हो रही है, तो पितृ के रूप में इनकी पूजन की जाती है। पितरों के रूप में पूजन की जाती है कि इनके द्वारा पितरों की पूजन होगी। तो पितरों के लिए ही यह कथा, पूर्वजों के उद्धार के लिए ही कथा है भागवत महापुराण। संसार का अगर सार देखना है तो भागवत महापुराण है, और पूजन पाठ के विषय में ज्यादा जानकारी करनी है तो शिव महापुराण है। मर्यादा की, परिवार की रक्षा चाहते हो, परिवार अच्छे से चले, भाई को क्या भाईचारा निभाना चाहिए, पत्नी को क्या, बहन को क्या, पति को क्या, तो रामचरितमानस में जाओ। रामचरितमानस से अच्छो परिवार कोई नहीं चला सकता। और जिसके घर में रामचरितमानस को पाठ होते अर्थ सहित, उसके घर में लड़ाई नहीं हो तुझे। अगर करत हुन्ने आधे ही आदमी करत हुन्ने अगर, और नियम बने हैं हमारे हिंदू धर्म में कि सुबह के समय पूजन करी कछु पाठ कर ले, और सायंकाल के समय बहुत से आदमी रामचरितमानस को बड़ो पाठ करत हैं। कई 5-5 दोहा तो हो ही जाए जब भोजन करें। तो रामचरितमानस को पाठ यही खोए होते है एक प्रकार से कि घर में सुख शांति बनी रहे, कि जितों के कानों में जे तो हम तो पढ़ ही रहे, 4 और सुन ले। तो इनके सुनवे से जो घर में क्लेश होते वो नहीं हुज्जे, अब घर की क्लेशता दूर हो जाते है। घर की गृहिणी जब भोजन बनाती है तो स्नान ध्यान करके बनाती है। उस समय बालों को छुट्टा ना करें, बालों को खोल के नहीं रखना चाहिए गृहिणी के लिए। पुरुष वर्ग को भी बालों को खोल के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान का भोग बनाते समय एक तो भगवान का ही नाम लो, क्योंकि जितने अच्छे भाव से जो भोजन बनाती है गृहिणी नारी, उतने स्वादिष्ट भोजन बनता है। और जितने खराब मन से भोजन बने सो उतना ही स्वाद बेकार रहे भोजन को। तो केसों को बांध के भोजन बनाना चाहिए। केस अगर गिर गया और भाई हमने भगवान को भोग लगा दो तो कितना बड़ो पाप होगा कि हमारा बाल चलोगा भगवान के भोग में। इसलिए ही भोजन बनाती हैं और वह जाकर के फिर भगवान को भोग लगाती हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और वही प्रसाद ले जाकर के थोड़ा थोड़ा हमारे भंडारे में हम मिला देते हैं। तो वो का बन गो प्रसाद, नहीं तो वो तो खाना है, तो खाना तो खा ही रहे। अब वो खाना है तो अब वो भोजन नहीं। भोजन जब है तो जब तुम भगवान को ले जा रहे थे, और जब भगवान के यहाँ भोजन लगा के, भोजन का भोग लगा के तुम आए हो, जब प्रसादी तुमने सभी सामग्री में वह थोड़ी थोड़ी छोड़ दी है तो वह प्रसाद बन गओ। और प्रसाद को कहो तो बुद्धि भी अच्छी हो जाए हो, भजनानंदी बन भी में देने लगे। कछु को हमने देखो कि सायंकाल के समय में झाड़ू लगाते हैं, बर्तन मांजते हैं, कपड़ा भी धोते हैं। सायंकाल के समय में ये काम कबू ने करो चाहिए, महिलाओं को ने पुरुष को कोई को भी ने करो चाहिए। सायंकाल के समय में तो भगवान को भजन बताओ है। उन्होंने 6 बजे 5 बजे जो दिन 5:15 बजे अस्त हो रहे हैं तो 5 से 7 तक भगवान को भजन करो, और आगे पीछे कबो भी कछु करत रहो। अब वही समय में बर्तन मज रहे हैं, वही समय में झाड़ू लग रहा है। सो लक्ष्मी जी जे है वो का कर है कि लक्ष्मी को आगमन तो उसी समय होता है जिस समय भगवान भोलेनाथ की सवारी निकलती है सायंकाल के समय में। और ब्रह्म मुहूर्त में भगवान, देखो ब्रह्म मुहूर्त के 3 मुहूर्त हैं। 4, 4:15 बजे से 5 बजे इन देवताओं को मुहूर्त है। जो इसमें स्नान करता है वो देव स्नान है। 4, 4:15 से 5 बजे के भीतर है जो स्नान करते हैं वो देवता स्नान है, देवताओं को स्नान बराबर तुल्य है। और 5 से सुबह के समय 5 से जो 6 तक करते हैं वो ऋषि स्नान है। और 6 बजे से जो 8, पौने 8 नो करते हैं वे मनुष्य स्नान है। और 8 के बाद तो भूत स्नान बताए गए। तो चाहे भूतों को सपरा ले, चाहे आदमों को सपरा ले। तो महाराज के अब क्या करें, हम तो घर गृहस्थी के विधि आदमी हैं, तुम्हें कहा है, तुमने तो बस उठे सुबेर पल का पैसे। सो कहने लगे चलो चेला सो
स्नान होगा और हलान लगे गड़ोड़ जी हमारा तो हमें परिवार चलाना। तो यहाँ से सोई नन्या स्नान 2 बेर भी हो जाते हैं। पहले के भी लोग कार्य करते थे, सुबह उठ करके पूजन स्नान करिए, पूजन पाठ की, और जो घर का कार्य है उस घर के कार्य को संपूर्णता से अच्छे से करते थे, क्योंकि कार्य तो करना पड़ेगा। जब जीवन भगवान ने दिया है उधर भरने के लिए कुछ ना कुछ प्रतिपाल के लिए कार्य करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे भगवान की माला ही लह रहा हो। हाँ, गृहस्थी में भगवान ने हमें दिया है, और गृहस्थ आश्रम में 24 घंटे में अगर आधा घंटा भी तुमने दे दिया है, 15 मिनट सवेरे और 15 मिनट शाम के, तो गारंटी के साथ कह रहे हैं उद्धार हो जे है। और अगर जी 15 मिनट नहीं दे तो हम भगवान को बिल्कुल पागल ही बना रहे कि हम तो गृहस्थी में विधि है महाराज, 10-10 को चला के चल रहे हैं, तो हम कछु नहीं, हम नहीं समय नहीं, हमें समय तो है, हर चीज को समय है तुम्हारे ना। अर्जेंट कोनो काम आ जाए तो कछु भी काम छोड़ के चले जाए, जो भी एक अर्जेंट ही काम यहाँ भजन करबो माला करबो, जो कोनो ये सो काम नहीं किया फिर कर ले हैं। हाँ फिर नहीं, जो करना है जल्दी कर, क्यों बैठा है मौन, पल में प्रलय होते है। समय को कोई ठिकानो है कि कभी हमारा शरीर पूरा हो जाए। ऐसे जो भी धार्मिक कृत्य करो तुरंत करो, और गुरु मंत्र की माला करो हर दिना। जो हमें गुरु जी ने गुरु मंत्र दाओ है, गुरु जी को गुरु पूर्णिमा के दिन बुलाओ, चाहे साल में एक बार जरूर बुलाओ, कहूँ हो गुरु जी बस भर आ सके तो बुलाओ, और अगर नहीं आ पाए तो मंदिर में जाके एक नारियल की भेंट धर दी, और जब भी गुरु जी मिल जाए तो गुरु जी के फिर पाँव पल लीजिए, और गुरु जी के नाम की घर में पूजा कर लीजिए, और उनके मंत्र को जाप करो। गुरु मंत्र का जाप बड़ा लाभदायक है, क्योंकि संत महापुरुषों के चरणों में अपन तो जा नहीं सकते, घर गृहस्थी के बंदे हैं, तो घर गृहस्थों के लाने गुरु मंत्र बताओगे कि तुम गुरु मंत्र के द्वारा उनके मंत्र का जाप करो। गुरु आए और नहीं आए बिल्कुल नहीं आए, मंत्र से मतलब है तुम्हें। अब तो गुरु जी कई बना लाए, 2-2 4-4 6-6 गुरु जी बन जाए, कई बेगुरु जी चले गए हमारे से दूसरे बना लाए। गुरु जी नहीं बनाने दूसरे अपन को, गुरु मंत्र जो दो है उन वो पे ध्यान रखो, क्योंकि गुरु जी पाए हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं। और अब कलयुग में तो ऐसा ही होने लगो कि लोभी गुरु लालची चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला, क्योंकि दशांश पाप के भागी तो होता ही है। गुरु जी को लोभ बढ़ गो चेला बना ले हैं तो बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ जाए हमारी। जो बड़ो आदमी है भली शराब पी रहा है, मांस मंदरा को सेवन जरूर कर रहा है, लेकिन एक अगर चेला बना लो तो जो तो हमें फॉर्च्यूनर से घूमे हैं जरूर, वो फॉर्च्यूनर में घूमने के चक्कर में दशांश पाप भी तो लगने गुरु जी को। और शिष्य जो करे तो गुरु जी को लगे, गुरु जी जो करे तो चेला जी को लगे। तो हमें गुरु मंत्र से ध्यान रखने हैं। यही से एक चीज छुड़वा उठे, देखो जन्म जिंदगी से जो होते आ रहा हो, कई एक चीज छोड़ने पड़े तुम्हें, बात चीज ये क्यों छुड़वाते हैं कि जय चीज तो छोड़ दे तुम। कई गुरु जी झूठ तो बोल, थोड़ा बहुत तो बोलने पड़े, अगर बिल्कुल ही नहीं बोले तो हमें तो आदमी उठा ही ले जी। झूठ बोलो, जहां जहां झूठ की जरूरत है जहां बोलो। अपने रक्षा के लिए प्राण जा रहे तो बोलो, नारी की रक्षा के लिए, बालकों की रक्षा के लिए, परिवार की अगर किसी प्रकार की कोई रक्षा की बात आ गई। अब फालतू में लगे हैं, फोन टन लाए भोपाल में है और इंदौर की कह रहा है, तो कोई झूठ है? ये गलत है। इसका प्रायश्चित कलयुग में हमें देना पड़ेगा, क्योंकि कीर्तन ही तपस्या का फल है कलयुग में। कलो केशव कीर्तनाथ। व्यर्थ का हम अगर झूठ बोलते हैं तो वह पाप के समान है, पाप करने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलते रहो, पाप होता रहेगा। तो गृहिणी जितने अच्छे से भोजन पकवान बनाती है, सीताराम राधे श्याम का नाम उच्चारण करके और भगवान का भोग लगाती है, उस घर में जो भी पाता है उसकी बुद्धि कभी बिगड़ती नहीं है। और सायंकाल के समय ये काम न करो। महाभारत के अनुशासन पर्व में सीधा लिखा गया है कि टूटी खाट न होए, टूटे फूटे बर्तन न होए घर में। महाभारत में सीधी बात कही गई है। टूटी खाट अगर बिछे हो तो लक्ष्मी चली जाए तुम्हारे घर से। टूटे फूटे अगर बर्तन राखो तो घर में लड़ाई हुज्जे, फेंक दीजो भूरे पर तुरंत ही।
बिल्कुल नहीं लोभ देखो कि अब 4 साल 6 महीना यही बासन चल जाए, बिल्कुल नहीं। ये चीजें निषेध बताएंगे ये घर में रखना। कितना फलदार वृक्ष हो, अगर वो में कांटे लगे हो तो जड़ से वो काट के फेंक दीजिए केला ने। घर के सामने कुगाने हो, बिल्कुल घर के समक्ष में कांटेदार वृक्ष ना हो, घर के सामने कुआ ना हो, घर के सामने नाना प्रकार की ये देखो वास्तु जब बनाया जाता है घर का तो आग्नेय कोण में हमारे भोजन को स्थान होते। आग्नेय कोण में उत्तर तरफ को मुख कर दे और उसकी बाईं कुक्षी तरफ अपन बैठ करके गृहिणी पूर्व की ओर मुख करके भोजन बनाती है। ये नियम है आग्नेय कोण में, पूरब और दक्षिण के बीच में। नैऋत्य कोण में शयन का कक्ष होता है, सोना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम के बीच में सोने का स्थान होता है, शयन करना चाहिए। और पश्चिम और उत्तर के बीच में स्नान घर आदि शौचालय वगैरह ये बनाए जाते हैं। और उत्तर और पूरब के बीच में ईशान कोण में भगवान रखे जाते हैं। तो भगवान को मुंह पश्चिम तरफ होगा और तुम्हारा मुंह पूरब तरफ होगा। मुखारविंद के दोनों स्थान है। और जो वास्तु बन गओ घर शुद्ध वाला महाराज जी से तुमने, और वास्तु भी अच्छो बन गओ सो एक बेर गृह प्रवेश करा दो और वो घर में अच्छे जी काम करत रहे हो। तो कबू वास्तु बिगड़ विवारो नन्या, कबू संतान बिगड़ विवारी नन्या। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से भगवान ने भी कहा कि देखो परंपरा गतिम न रहा, परंपरा के गति में तो आपने पूजन करी है इंद्र की, लेकिन इंद्र परमार्थी है, स्वार्थी नहीं हो सकता है। इंद्र जल बरसाएगा। कर्मणा जायते जंतुर कर्मणि विलीयते, सुखम दुखम भयम चैव कर्मणैव विपद्यते। देखो पिताजी हम तो जो है बनिया हैं, वैश्य हैं, और हमारा धर्म है गौ माता की सेवा करना, गोपाल जी कह रहे हैं। इसलिए हमारे हिसाब से तो गिरिराज गोवर्धन महाराज हमारी गौ माता को भोजन देते हैं, और उन गौ माता का प्रतिपाल करने वाले श्री गोवर्धन जी महाराज की हमें पूजन करनी चाहिए। यह हमारा मत है। पिताजी कहने लगे कि तेरा गोवर्धन महाराज, गोवर्धन पर्वत थे पहले, गोवर्धन की पूजन करवा रहा है तू पर्वत की। मुझे समझ में नहीं आता है कि इंद्र की पूजा से तुझे इतनी दिक्कत क्यों है तुझे। कहा पिताजी गोवर्धन की तलहटी में जाकर के तो हमारी गायें तृप्त होकर के आती हैं, तो उनका दुग्ध निकाल करके हमारा जो है कार्य होता है। लाला तू कहे तो ठीक रहो है, लेकिन देखो इंद्र की पूजन का तो हमें पता है कि कैसी करनी चाहिए, लेकिन हमें देखो गोवर्धन की मैंने कभी पूजा ना करी, तो मोए का पतो के गोवर्धन महाराज तुम्हारे काय से प्रसन्न हुए। कहा बिल्कुल चिंता ना करो, जो पकवान तुमने इंद्र की पूजन के लिए बनाए हैं, तैयार किए हैं, वही पकवान गोवर्धन महाराज ग्रहण करेंगे, यह मैं वचन देता हूं। तो चलो देर की क्या बात है। और गोवर्धन महाराज के लिए नाना प्रकार के पकवान छकड़ों में भर के, गाड़ियों में भर के ले जाने लगे। सभी ब्रजवासी पहुंचे। तो किसी की देवता की पूजन करो तो पहले स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के लिए ज्यों ही जमुना जी से जल भर के लाते और ज्यों ही गोवर्धन महाराज पर चढ़ा दे तो कई घंटे व्यतीत हो गए, सभी थक के बैठ गए। कहने लगे जब तेरे देवता के हम स्नान ही ना करा पाए रहे, तो तेरे देवता की हम पूजा कैसे करेंगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण कहने लगे चिंता ना करो। उसी समय मानसी गंगा प्रकट कर दी। गंगे मैया की जय। अब जाओ तुरंत भर भर के लाओ और महाराज गिरि गोवर्धन के स्नान कराओ। तुरंत भर भर के ब्रजवासी लाते और थोड़े ही समय में सभी ब्रजवासी ग्वाल वालों ने गिरि गोवर्धन महाराज के स्नान कराए, दिव्य चंदन लगाया, धूप दीप आदि से पूजन करी। अब कहा भोजन कहाँ है। सो भोजन लेकर के सामने खड़े हो गए
सो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने आज स्वयं गोवर्धन महाराज का रूप धारण कर लिया। एक कृष्ण खड़े हुए हैं और एक कृष्ण गोवर्धन बने हुए हैं। नंद बाबा तो प्रसन्न हो गए, अरे लल्ला तेरो देवता तो बड़ो अच्छो है, प्रकट होकर के खाएगो। हाँ बाबा खिला करके देखो, तो बाबा खिलाने लगे और भगवान श्री कृष्ण स्वयं बन करके पाने लगे। अरे मैंने आज तक कितनी वर्षों से इंद्र की पूजन करते आ रहे हैं, आज तक इंद्र ने प्रकट होकर के कभी भोजन ना पायो, किसी देवता भी न पायो, किसी देवता ने ना पायो, लेकिन तेरो देवता तो देखो कितनो अच्छो है जो मांग मांग के खाए रहे हो। और गिरिराज गोवर्धन महाराज बन के आज श्री कृष्ण ने स्वयं नाना प्रकार के 56 प्रकार के भोगों को अलग आरोपने लगे, भोग लगाने लगे, वो सभी ब्रजवासी खाने लगे। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। गिरिराज गोवर्धन महाराज द्रोण पर्वत के पुत्र हैं। मुनि पुलस्त इनको काशी ले जाना चाहते थे, लेकिन भगवान की असीम कृपा थी कि वहां जो है मुनि पुलस्त को लघु शंका लगी ब्रज में, और इन्होंने गोवर्धन को वहीं रख दिया। सो वचन पहले दिया था कि जहां रख दोगे सो वहां उसे उठेंगे नहीं, तो मुनि पुलस्त ने इनको श्राप दे दिया था कि तिल तिल घटोगे। सो आज भी महाराज तिल तिल घट रहे हैं, लेकिन आज श्री कृष्ण के रूप में गिरिराज गोवर्धन को आना था। तो गिरिराज गोवर्धन श्री कृष्ण बन गए और भोग आलापने लगे और सभी ब्रजवासी भोग लगा करके परिक्रमा करने लगे।